नमस्कार। आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी को समझने जा रहे हैं जो भारत के इंडस्ट्रियल ग्रोथ का एक बड़ा सिंबल है, जिंदल स्टेनलेस। जरा सोचिए, किसी देश के दिल में एक कंपनी को खड़ा करना और फिर उसे पूरी दुनिया के लिए तैयार करना। इसमें क्या कुछ नहीं लगता होगा। ये कहानी सिर्फ स्टील की नहीं है, बल्कि ये है सस्टेनेबिलिटी और 50 साल आगे की सोच की। और यही तो जिंदल स्टेनलेस की कहानी का असली सार है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ? जिंदल स्टेनलेस का जो कोर मिशन था वो क्या था? सब कुछ की शुरुआत हुई एक बहुत बड़े सपने से। इसके फाउंडर श्री O.P. जिंदल ने एक आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था। मतलब ये सिर्फ स्टील बनाने की बात नहीं थी, ये तो एक राष्ट्र बनाने की सोच थी। और देखिए, ये सपना हकीकत में भी बदला। 1970 में हिसार में एक शुरुआत हुई और सिर्फ 8 साल के अंदर 1978 में भारत का पहला अपना स्वदेशी स्टेनलेस स्टील बना दिया। कमाल है ना? लेकिन बात यही नहीं रुकी। 1988 में तो कुछ ऐसा किया जो पूरी दुनिया में पहली बार हो रहा था। कम निकल वाली 200 सीरीज को लॉन्च किया। इसने तो इंडस्ट्री को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये आत्मनिर्भरता की कहानी के वो मजबूत मील के पत्थर हैं। अच्छा, ये तो थी शुरुआत, पर कोई कंपनी 50 सालों तक रेलेवेंट कैसे बनी रहती है? आइए अब उनकी स्ट्रैटेजी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, इनकी स्ट्रैटेजी के 3 बहुत मजबूत पिलर हैं। पहला है स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, मतलब इंडोनेशिया जैसी जगहों पर विस्तार करना। दूसरा, जिम्मेदार ऑपरेशंस, यानी सस्टेनेबिलिटी को सबसे ऊपर रखना। और तीसरा है फ्यूचर रेडी इनोवेशन, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी को पूरी तरह अपनाना। और जब ये जिम्मेदारी की बात करते हैं तो वो इसे बहुत सीरियसली लेते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया है, 2035 तक अपने कार्बन एमिशन को 50% तक कम करना। ये सस्टेनेबिलिटी के लिए उनके कमिटमेंट का एक जबरदस्त सबूत है। और आप जरा इनके इनोवेशन की बात करते हैं। प्रोजेक्ट प्रगति को देखिए, ये तो जैसे भविष्य की एक झलक है। ये लोग प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं है, ये तो गेम चेंजिंग है। तो ठीक है, ये सब तो हो गया प्लान, पर इसका नतीजा क्या निकला? चलिए अब उन असल परिणामों को देखते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो नंबर्स खुद बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में उनका कंसोलिडेटेड नेट रेवेन्यू था 39,312 करोड़ रुपए। ये उनकी सफल स्ट्रैटेजी का एकदम साफ सबूत है। लेकिन कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। उन्होंने अपने CSR प्रोग्राम्स के जरिए 92,000 से भी ज्यादा लोगों की जिंदगियों पर असर डाला है। ये दिखाता है कि फाइनेंशियल सक्सेस और सोशल इम्पैक्ट दोनों सच में एक साथ चल सकते हैं। इनका असर हमें हर जगह दिखता है। देश की शान वंदे भारत ट्रेनों से लेकर हमारे शहरों की मेट्रो तक। वे ब्रह्मोस एरोस्पेस के लिए जरूरी डिफेंस कंपोनेंट्स बनाते हैं और यहाँ तक कि फ्रांस में ITER जैसे इंटरनेशनल साइंस प्रोजेक्ट्स में भी अपना योगदान दे रहे हैं। उनका स्टील सचमुच दुनिया को एक नया आकार दे रहा है। और हाँ, वो एक बहुत बड़ी नेशनल प्रॉब्लम को भी टैकल कर रहे हैं। क्या किसी ने सोचा है कि जंग लगने की वजह से, मतलब कोरोजन से, भारतीय इकोनॉमी को हर साल $100 बिलियन से ज्यादा का नुकसान होता है? ये बहुत बड़ी रकम है। और यहीं पर जिंदल स्टेनलेस स्टील को एक सॉल्यूशन की तरह आगे ला रहा है। एक ऐसा मटेरियल जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लंबा और टिकाऊ बना सकता है। तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर पे नजर डालते हैं। इंडस्ट्री के सामने आज एक बड़ा सवाल है। जब देश में इस्तेमाल होने वाला लगभग 30% स्टेनलेस स्टील बाहर से आता है, तो ऐसे में क्वालिटी और आत्मनिर्भरता दोनों को कैसे सुनिश्चित किया जाए? ये सवाल हमें सीधा उनके फाउंडर के उसी मूल मिशन पर वापस ले जाता है, आत्मनिर्भरता। तो आखिर में जिंदल स्टेनलेस की कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि एक सोच में कितनी ताकत हो सकती है। ये सोच कि भारत में बनी कोई चीज सच में पूरी दुनिया के लिए बनाई जा सकती है। और ये हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक आत्मनिर्भर देश में मैन्युफैक्चरिंग का भविष्य आखिर कैसा दिखेगा?